वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन पर लिंक वर्क नहीं करे तो आप टेलीग्राम पर जाओ और ये ना ऑनलाइन ये नाम सर्च करो। ऑनलाइन स्पेलिंग ये देख लो, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज। ये सर्च करने पर जो चैनल आएगा वो अपना चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आप जो भी क्लास होती है उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, अपनी पोल रखते हैं, वहां पर आप क्वेश्चन का आंसर देकर अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज की क्लास में हम साइकेट्रिक की जो टर्मिनोलॉजी है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। अपनी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने साइकेट्रिक का डेवलपमेंट देखा था और नॉर्मल जो कुछ बातें थी साइकेट्रिक के इंट्रोडक्शन की क्लास थी वो पढ़े थे। अगर वो क्लास अभी तक आपने वॉच नहीं की तो जाओ वॉच करो, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर। एमएसएन की भी रेगुलर क्लास हमने क्लास 20 करा दी है, उनको वॉच करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। आज हम साइकेट्रिक की कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में अक्सर आती रहती है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस मीन्स, एम्बिवेलेंस में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको टू अपोजिट फीलिंग आती है, टू अपोजिट फीलिंग एट सेम टाइम। एम्बिवेलेंस मीन्स टू अपोजिट इन सेम टाइम, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस, टू अपोजिट फीलिंग इन सेम टाइम। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जिससे आपको एम्बिवेलेंस वाली टर्म वो आसानी से समझ में आ जाएगी। एम्बिवेलेंस, इसमें अपोजिट फीलिंग मतलब एक तो पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। इसको एग्जांपल लेके देखते हैं हम कुछ। जैसे हमने कोई नॉर्मल पर्सन है, उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्यों किया, क्यों हो गया उनका, क्योंकि उन नॉर्मल किसकी लड़ाई वड़ाई होती रहती थी आपस में, तो इस कारण उन्होंने आपस में डिवोर्स ले लिया। तो डिवोर्स लेने के बाद जो पर्सन था वो दो अपोजिट फीलिंग आएगी, उसमें दो अपोजिट फीलिंग आएगी। एक फीलिंग क्या आएगी कि वो हैप्पी रहेगा, कि वो जो आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही थी वो नहीं हो रही, मतलब एक फीलिंग तो उसको पॉजिटिव आ रही है, वो हैप्पी है। लेकिन सेकंड, वो अकेलापन अकेलापन महसूस कर रहा है, उसको ईटिंग खाना बना के कौन देगा, वो अकेलापन महसूस कर रहा है। लेकिन एक हैप्पी हो रहा है और सेकंड टाइम उसको दो अपोजिट फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है पॉजिटिव। उस कंडीशन को बोलते हैं एम्बिवेलेंस, टू अपोजिट फीलिंग इन सेम टाइम। तो इसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। सेकंड टर्मिनोलॉजी है अपनी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। जो भी मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ वो आप अच्छे से वॉच करें, अच्छे से सुने, क्योंकि जो साइकेट्रिक है उसमें आप सुनोगे तभी मतलब इजीली समझ में आएगा। क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा है, तो मैं सभी को लिखवा नहीं सकता। तो आप अच्छे से सुने और अच्छे से क्लास को वॉच करें और क्लास को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई आपको तो क्लास को लाइक जरूर करें। सेकेंड टर्मिनोलॉजी अपनी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस को आप नॉर्मली एग्जाम में पूछ लेता है कि डॉक्टर शॉपिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको फियर रहता है कि अब मेरे कुछ बिग डिजीज हो गई है, मेरे वो कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ बिग डिजीज हो गई है, जैसे मेरे को एड्स हो गया है, मेरे को कैंसर हो गया है, कुछ ना कुछ हुआ है। इसलिए वो रिपीटेड कभी किस हॉस्पिटल में जाएगा इन्वेस्टिगेशन कराएगा, कभी किस हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कराएगा। लेकिन उसके जो इन्वेस्टिगेशन आएगा वो नॉर्मल आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो उसका वहम है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्या होता है, आप नोट डाउन करो। पेशेंट हैव फियर ऑफ इलनेस ऑफ बिग डिजीज। उसको फियर रहता है कि मेरे को कुछ बहुत ज्यादा बड़ी डिजीज हो गई है, लाइक एड्स बोल सकते हो, कैंसर बोल सकते हो, कोई भी बिग डिजीज है। तो पेशेंट इस कंडीशन में क्या करता है, पेशेंट हैव रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन इन एक हॉस्पिटल में करा लिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में करा लिया, रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन कराता, बट
इन्वेस्टिगेशन आर नॉर्मल, क्योंकि कोई डिजीज ही नहीं है उसको, वो तो उसको फियर है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला पेशेंट होता है या जो पेशेंट होता है उसको क्या रहता है, वो मोर नॉलेजेबल होता है, उसको नॉलेज बहुत कुछ होता है, वो गूगल सर्च करके आता है, मेडिकल बुक कुछ भी पढ़कर आया हुआ होता है, मतलब उसको सब कुछ पता होता है। तो ये जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट है मोर नॉलेजेबल, जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले पेशेंट होते हैं वो मोर नॉलेजेबल होते हैं। और ये कभी भी डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं होते, दे हैव नॉट सेटिस्फाइड। जो तो हमने दो टर्मिनोलॉजी की बात करी, मैंने अच्छे से बता दी, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी अपनी इल्यूजन। मैं जो भी बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, जो भी टर्मिनोलॉजी जो अपने आगे क्लास पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई भी है। सेकंड थर्ड टर्मिनोलॉजी अपनी इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। इसमें एक पर्सन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे अंधेरे कमरे में गया वहां पर रस्सी पड़ी हुई है, जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को क्या समझेगा, ये स्नैक है, ये मेरे को काटेगा, ये स्नैक है, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है स्टिमुलाई का। तो इल्यूजन में क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी स्टिमुलाई। इसको आप जो मैंने एग्जांपल बताया कि रस्सी को स्नैक समझेगा, उस एग्जांपल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। इल्यूजन क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। इसमें एक टर्म और यूज होती है, पेरिडोलिया। पेरिडोलिया मीन्स जो अपने क्लाउड्स होते हैं वहां पर पर्सन को पिक्चर शो हो जाए, मतलब क्लाउड्स में हम नॉर्मली देखते हैं कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो पर्सन होता है इल्यूजन वाला पेशेंट होता है, उस पर्सन होता है उसको वहां पर पिक्चर शो हो जाए, उसको बोलते हैं पेरिडोलिया। पिक्चर शो ऑन क्लाउड्स में पिक्चर शो होती है, उसको पेरिडोलिया। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी हमने अच्छे से बता भी दिया, मैंने आपको समझ में भी आ गया इसमें क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन। अब अगली टर्मिनोलॉजी अपनी डेल्यूजन, फोर्थ। एक एक टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि साइकेट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं। फोर्थ, डेल्यूजन। डेल्यूजन मीन्स हिंदी में बोल सकते हो आप, भ्रम करता है पर्सन। इसमें क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होता है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। इसमें पर्सन को भ्रम होता है, जैसे दो पर्सन आपस में टॉकिंग कर रहे हैं तो वो पर्सन क्या सोचेगा, डेल्यूजन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको डेल्यूजन वाली प्रॉब्लम होती है, क्या सोचता है, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। उसको शक होता है, प्रीकॉशन होता है, उसको शक होता है कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपस में बातें करके हंस रहे हैं तो वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डेल्यूजन। इसमें क्या होता है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स, फॉल्स शेकेबल बिलीफ्स। इसको भ्रम भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स। इसमें डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। अगर दो पर्सन बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, वो इससे सोचता है, शक करता है, डेल्यूजन करता है कि वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और सेकंड, डेल्यूजन ऑफ प्रीसोकेशन। इसमें पर्सन को शक होता है कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, वो हंसते हैं, आपस में बातें करते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डेल्यूजन। इसमें डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ प्रीसोकेशन। इसमें पर्सन को, जो पर्सन दो पर्सन आपस में बातें करते हैं उसको लगता है कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डेल्यूजन। अब अगला पॉइंट अपना हेल्यूसिनेशन, अगली टर्मिनोलॉजी। कंटिन्यू, फिफ्थ।
हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, पर्सन होता है उसको फॉल्स, क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है इसमें पर्सन को, और जो स्टिमुलाई होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब हमने देखा था इल्यूजन, इल्यूजन में क्या हो रहा था कि रस्सी को वो क्या समझ रहा था, स्नैक है, लेकिन रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप लगा रखा है, उसको इल्यूजन वाला पेशेंट बोलेगा ये सांप है, गले में सांप है जो मेरे को खिलाने के लिए मेरे को काटे लेगा, इस टाइप के उस कंडीशन को बोलते हैं इल्यूजन। और हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, जो हम मेरे गले में कुछ भी नहीं है, तो उस हेल्यूसिनेशन वाले पेशेंट को क्या लगेगा, इसके गले में सांप है, मतलब स्टिमुलाई एब्सेंट है लेकिन उसको लग रहा है स्टिमुलाई प्रेजेंट है। तो इसमें नोट डाउन करो, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। जो इल्यूजन था वहां पर स्टिमुलाई तो प्रेजेंट थी उसको, लेकिन वो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा था, यानी उसको रस्सी थी उसको सांप समझ रहा था, क्लाउड्स थी वहां पर, क्लाउड्स तो है ना, तो वहां स्टिमुलाई तो प्रेजेंट है, लेकिन हेल्यूसिनेशन वाले पेशेंट में क्या होता है, स्टिमुलाई कुछ भी प्रेजेंट है, स्टिमुलाई एब्सेंट है, लेकिन उसको फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। ये 4 टाइप का होता है। ऑडिटरी, ऑडिटरी में सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है उसकी तरह उसमें आवाजें सुनाई देती है। विजुअल, विजुअल एल्यूसिनेशन, विजुअल एल्यूसिनेशन में क्या होता है, जो नर्स है वो इंजेक्शन लेके आ रही है तो उसको लगता है कि वो चाकू लेके आ रही है, मेरे को मारनी आ रही है, वो विजुअल एल्यूसिनेशन हो गया। और टैक्टाइल, टैक्टाइल एल्यूसिनेशन में क्या होता है, उसको ऐसे लगता है पेशेंट को कि मेरे ऊपर चींटियां रेंग रही है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वो मतलब कुछ भी है नहीं लेकिन उसको लगता है, वो कंडीशन होती है हेल्यूसिनेशन। और फोर्थ गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, इसमें जो उसको खाना खिलाते हैं वो सोचता है कि क्या है, मेरे को पॉइजन खिला देंगे, ये पर्सन है, मेरे को जैसे उसकी तरफ देख भी लेगा तो उसको लगेगा कि पॉइजन खिला देगा, मेरे को मार देगा, वो कंडीशन होती है हेल्यूसिनेशन। कोई स्टिमुलाई एब्सेंट नहीं है, स्टिमुलाई एब्सेंट है लेकिन उसको लग रहा है कि फॉल्स इंटरप्रिटेशन होता है उसको, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। इसके 4 टाइप थे, मैंने 4 टाइप आपको बता दिया, आप लिख भी सकते हो, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी में देख रहे हैं हम, इसको ब्रीफली आगे पढ़ेंगे हम हेल्यूसिनेशन को पूरा। अब 5 टर्मिनोलॉजी देख ली हमने, अब 6th डिसोसिएशन एमनेसिया, डिसोसिएशन एमनेसिया। डिसोसिएशन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है, डिस एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन वर्ड्स का मीन्स होता है टू ज्वाइन। डिसोसिएशन एमनेसिया में क्या होता है, पर्सन होता है वो टू सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ, क्योंकि डिसोसिएशन वर्ड्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिस सेकंड एंड एसोसिएशन। डिस मीन्स किसी भी शब्द में अगर डिस लग जाए तो उसका विपरीत हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, टू ज्वाइन। एसोसिएशन मीन्स टू ज्वाइन, तो इस डिस आगे लगे तो इसका टू सेपरेट। तो डिसोसिएशन एमनेसिया, एमनेसिया मीन्स कुछ सब कुछ भूल जाना, लॉस ऑफ मेमोरी, तो इस वर्ड का मीन्स हो गया टू सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ। डिसोसिएशन एमनेसिया, डिसोसिएशन एमनेसिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो सब कुछ भूलकर अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बना लेता है। आपने एक मूवी देखी होगी तमाशा, तमाशा मूवी में रणवीर कपूर थे, वो रणवीर सिंह मेरे को इतना पता नहीं है, वो अपनी वो दूसरे आइलैंड पर चले जाते हैं जॉब से इरिटेट होकर, और वहां पर उनको दीपिका पादुकोण मिलती है। उसमें क्या होता है, वो पिछली आइडेंटिटी को डिसोसिएशन एमनेसिया कर देते हैं, यानी उसको सब कुछ भूल जाते हैं और एक न्यू आइडेंटिटी बना लेते हैं। डिसोसिएशन एमनेसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजा भी आएगा इसको पढ़ाने में, तो आगे पढ़ेंगे इसमें 4 स्टेज होती है, उसको याद करने की टर्म मैं बताता हूँ। फिदा, डिसोसिएशन, एफ मीन्स फ्यूज,
सेकंड और टाइप इसके डिसोसिएशन, डिसोसिएशन फ्यूज, डिसोसिएशन आइडेंटिटी, थर्ड डिसोसिएशन डी मीन्स डीपर्सनलाइजेशन, डिसोसिएशन डीपर्सनलाइजेशन, एंड फोर्थ डिसोसिएशन ए मीन्स एमनेसिया, डिसोसिएशन एमनेसिया। तो ये 4 टाइप थे, मैंने बता दिया, ऐसे हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। फिर अपनी 6 टर्मिनोलॉजी होगी। अब अगला पॉइंट डालो, अगली टर्मिनोलॉजी डालो, मेलिंगरिंग या गैंसर सिंड्रोम। मेलिंगरिंग या गैंसर सिंड्रोम, इसको गैंसर सिंड्रोम भी बोलते हैं। गैंसर सिंड्रोम, इसमें पर्सन को क्या होता है, फेक सिम्टम शो करता है और उसका बेनिफिट भी जानता है उसको, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिंगरिंग या गैंसर सिंड्रोम। फेक सिम्टम शो एंड नो जानता है उसके बेनिफिट, नो आर द बेनिफिट, वो उसका बेनिफिट भी जानता है कि जो फेक सिम्टम शो कर रहे हैं उसका क्या फायदा है। इसका एग्जांपल को समझने के लिए, जो आप मूवीज में देखते होंगे, जो पॉलिटिशियन होते हैं उसका अरेस्ट वारंट होता है, तो अरेस्ट वारंट होने के बाद वो क्या करता है, चेस्ट पेन या कुछ भी फेक सिम्टम कि मेरे को डिजीज कंडीशन हो गई, चेस्ट पेन का मोस्टली बहाना बना लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो उसका फायदा जानता है कि वो जेल में जाएगा तो वहां पर खाना कुछ ऐसा मिलेगा, वहां पर उसकी जो केयर नहीं हो पाएगी, हॉस्पिटल में सब कुछ उसको बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया नर्सेज हैं जो उसकी केयर प्रोवाइड कर रही है, तो वो कंडीशन होती है मेलिग्नी या गैंसर सिंड्रोम। और गैंसर सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं कि फर्स्टली इसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई किसने किया था, गैंसर ने, जो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उस अपने नाम के आधार पर ये टर्म बताई थी, गैंसर सिंड्रोम। तो 7 नंबर की टर्मिनोलॉजी थी वो हमने पढ़ ली। अगले टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एनेर्जिया, तो अगली टर्मिनोलॉजी डालो, एनेर्जिया एंड अगली है काइनेसिया, दोनों को मैं एक साथ बताता हूँ आपको। 8 नंबर एनेर्जिया एंड 9th है काइनेसिया। एनेर्जिया में क्या होता है, पर्सन की एक्टिविटी होती है वो लैक हो जाती है, डे टू डे कम होती जाती है, लैक ऑफ एक्टिविटी डे टू डे। और एकाइनेसिया, काइनेसिया मीन्स मूवमेंट, जो मूवमेंट होते हैं, और एकाइनेसिया लग गया है तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ मूवमेंट या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो 9 टर्मिनोलॉजी होगी। अब 10 नंबर की टर्मिनोलॉजी है पॉलीएड्यूक्स। पॉलीएड्यूक्स में क्या होता है, जो सेम फैमिली मेंबर होते हैं उनको सेम साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाए या डिप्रेशन हो जाए, कोई भी साइकेट्रिक मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, सेम फैमिली मेंबर को हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएड्यूक्स। 10 नंबर पॉलीएड्यूक्स में क्या होता है, सेम फैमिली मेंबर हैव सफर सेम साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो 3 टर्मिनोलॉजी देख ली हमने, एनर्जिया, लैक ऑफ एक्टिविटी ऑफ डे टू डे उसकी एक्टिविटी हो जाती है, वो कम होती जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनर्जिया। एकाइनेसिया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। पॉलीएड्यूक्स, इसमें क्या होता है, सेम पर्सन मतलब सेम फैमिली मेंबर होता है, रिलेटिव होता है, उनको सेम साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाए, कोई सी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन हो जाए, साइजोफ्रेनिया हो जाए, कोई सी डिसऑर्डर हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएड्यूक्स।
अगली टर्मिनोलॉजी है टोंगेंटिलिटी, 11 नंबर की। टेंजेंटिलिटी, इसमें क्या होता है, पर्सन होता है वो एग्जिट आंसर जो उससे क्वेश्चन पुटअप किया गया उसका एग्जिट आंसर नहीं देगा। मान लो हमने उसका नाम पूछा तो नाम नहीं बताएगा, वो ऐसे बताने लग जाएगा मेरा गांव ये है, मैं वहां से आया हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, खुद का नाम नहीं बताएगा। जो क्वेश्चन पुटअप किया गया वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। उसको पूछे तुम्हें क्या डिजीज है, वो डिजीज नहीं बताएगा, वो और मतलब कुछ बातें करने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेंजेंटिलिटी। इसमें क्या होता है, पर्सन होता है वो did not reach exact answer, person did not reach exact answer, पर्सन एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं टेंजेंटिलिटी। और अगली टर्मिनोलॉजी है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अगली टर्मिनोलॉजी है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में इसमें क्या होता है, पर्सन होता है वो जो उसके बॉडी कैसे हो जाती है, वैक्स की जैसी हो जाती है। ये पर्सन क्या होता है मोस्टली मोर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी बॉडी होती है वो वैक्स की जैसी हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है उसमें। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, बॉडी पोजिशन लाइक ए वैक्स की जैसी हो जाती है। बॉडी पोजीशन लाइक ए वैक्स, उस कंडीशन को बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अगली टर्मिनोलॉजी डालो आप, फैटिटियस डिसऑर्डर। फैटिटियस डिसऑर्डर, फैटिटियस डिसऑर्डर को और नाम से जाना जाता है स्यूडोलोगिया। किसी भी नाम से पूछ ले, स्यूडोलोगिया। और या इसको मंचूसन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, मंचूसन सिंड्रोम। मंचूसन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, मंचूसन एक सोल्जर था, इसकी मैं आपको बताता हूँ पूरी। मंचूसन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, इस मंचूसन एक वो सोल्जर था जो ईरान में था, लगभग ईरान में या रशियन आर्मी में था, रशियन आर्मी में था। जो तुर्की से युद्ध हुआ था उस टाइम वो रशियन आर्मी में था, तो उनसे युद्ध हुआ तो उसके कुछ चोट वोट आ गई और वो अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद वो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, जो फेंकता है तो वो गांव वाले थे वो उन बातों को रियल समझ लेते हैं कि भाई ये सोल्जर तो है ही, वहां पर ये मैंने वो किया, मैंने उनको ऐसे मारा, तो वो फेंकता है। तो वो गांव वाले उसकी बात को रियल मान लेते हैं और मंचूसन था वो बहुत फेमस आदमी हो जाता है, उसकी जो किताबें भी छप जाती है इस टाइप से, उस मतलब वो फेमस हो जाता है। और फैटिटियस डिसऑर्डर, इसमें भी क्या होता है, पर्सन होता है वो फैट सिम्टम्स शो करता है जो रियल लगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और इसी के कारण इसको मंचूसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फैट सिम्टम शो करता है जो क्या लगते हैं, विल लुक रियल। फैट सिम्टम शो करता है जो रियल लगते हैं, किसमें, फैटिटियस डिसऑर्डर या स्यूडोलोगिया या मंचूसन सिंड्रोम। ये क्यों करता है, लैक, अगर उसको लव नहीं मिल रहा, सिंपैथी लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए ये पर्सन ये सिम्टम शो करता है। और इसमें क्या होता है, दिस पर्सन है सो सिंपैथी, दिस पर्सन हैव वांट टू टेक सिंपैथी लेने के लिए ये सिम्टम शो करता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं मंचूसन सिंड्रोम। तो आज की अपनी टर्मिनोलॉजी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।